कैसे हैं सब लोग। तो फाइनली आप लोगों की भी जून की रीडिंग आज होने वाली है। आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कहीं पे भी लिब्रा साइन होगा, सॉरी वर्गो साइन होगा। मुझे क्यों बार बार लिब्रा क्यों आ रहा है पता नहीं, वर्गो साइन होगा ये, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज है 10 तारीख, तो 10 के बाद जब भी आप देखोगे जून मंथ की 30 तारीख तक ये रीडिंग वैलिड रहने वाली है। अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनके भी नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे मेन थीम, आपके मंथ का जो मेन थीम है वो क्या रहने वाला है। उसके बाद हम आगे जाएंगे बाकी चीज़ें चेक करने के लिए। ये फ्लेम थोड़ा सा ऐसे ही रहेगी क्योंकि पंखा चल रहा है, तो थोड़ा सा ये इधर उधर होती रहेगी। तो वीडियो से कनेक्ट होने के लिए 777 4114 जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके मंथ का मेन थीम क्या रहने वाला है, वो हम चेक करेंगे सबसे पहले। आई थिंक दिस वन, हीलिंग, फिज़िकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, कैसी भी हीलिंग। किसी भी दर्द से आप गुज़र रहे हों, पास्ट ट्रॉमा हो, कोई पुरानी यादें हों, कोई फ़िज़िकल पेन हो जो बहुत टाइम से हो रखा है, इमोशनली किसी चीज़ से बहुत परेशान हो, मेंटली बहुत स्ट्रेस हो, ओवर थिंक कर रहे हो या कुछ भी हो, तो उन सब की जो हीलिंग है वो है जून मंथ की मेन थीम। और यहाँ पे थोड़ा ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपना फ़िज़िकली थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि हॉस्पिटल्स के या डॉक्टर्स के चक्कर लगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ पे, क्योंकि हॉस्पिटल जाना किसी को पसंद नहीं है। यहाँ पे एक ये बोला जा रहा है कि एक जो हमारा रूटीन चेकअप होता है, फुल बॉडी चेकअप होता है, वो आप एक बार कराएं इस मंथ में। ठीक है, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं नहीं करा रहे हैं तो ये मंथ बहुत अच्छा है वो चेक कराने का। ठीक है, कहीं पे थोड़ा सा भी कुछ भी अगर पेन आपको दिख रहा है, कुछ भी आपको सिम्टम्स किसी भी चीज़ के छोटे मोटे दिख रहे हैं, तो उसको एक बार चेक ज़रूर कराएं। ठीक है, तो और पहले से अगर कुछ है तो उससे आप निकलोगे, उससे आप हील होगे। मेंटली किसी चीज़ से बहुत परेशान हो तो उस चीज़ से आप निकलोगे। इमोशनली किसी चीज़ से परेशान हो, इमोशनली ओवरवेलमिंग फ़ील कर रहे हो या पेन में हो या फिर एक सैडनेस वाली कैसी भी जो नेगेटिव फीलिंग है वो चल रही हो, तो उन सब से आप बाहर निकलोगे, उन सब से आपकी हीलिंग होगी। तो हीलिंग जो है वो आपके जून मंथ की मेन थीम है। अपनी हीलिंग ज़रूर क्लेम करना। ठीक है, जो गाइडेंस यहाँ पे दी गई है वो गाइडेंस ज़रूर फॉलो करना, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और जो अगर कुछ चल रहा है तो उससे आप ज़रूर बाहर निकलेंगे। कृष्णा जी ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। राधे राधे। आगे चेक कर लेते हैं और क्या आ रहा है आपके जून मंथ में। तीन कार्ड हम यहाँ निकालेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। इस तरीके जून मंथ में लोगों के लिए। ओके, दिस वन, ये कृष्णा जी ने कार्ड दिया है। तो पहले देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल। अभी तक जितना भी हार्ड वर्क आपने किया है, जितने भी एफ़र्ट्स आपने डाले हैं, ठीक है, जितना भी आपने एक बीज को आपने प्रॉपर पेड़ बनाया है, अब उसके फल खाने का टाइम है। ठीक है, आपका हार्ड वर्क का आउटकम आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो। आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत टाइम दिया है, को बहुत एफ़र्ट दिए हैं किसी भी रिलेशनशिप में,
तो वहाँ से कुछ अच्छा आ सकता है, उस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे होंगे, वेट कंट्रोल कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, डाइट कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसका आपको जून मंथ में आपको दिखेंगे, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, प्रोफेशनली बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखेंगे आपके हार्डवर्क और आउटकम को लेके। आपने मेहनत कर ली है, ठीक है, आपने उस बीज को आपको कोई एक बीज मिला, आपने उसको बड़ा करके पौधा बना दिया, उस पर फल भी मिल गए हैं, उसमें फल भी आ गए हैं। तो अब क्या है, अब आपको उसका आउटकम लेना है, उसका जो फल है वो आपको खाना है। ठीक है, और आप बहुत कहने के आपको ना देखो इसको ये जो है इनको दाढ़ी आ चुकी है, तो आपने बहुत सेक्रीफाइसेस हो सकता है किए हों उस पर्टिकुलर चीज़ में, बहुत एफर्ट्स डाले हों। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट था तो आपने ना दिन देखा हो ना रात देखी हो, बस उसी के पीछे लगे रहे हों, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया हो। ठीक है, रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट डाले हों, अपनी फीलिंग्स के बारे में इतना ना सोचा हो जितना सामने वाले की फीलिंग्स के बारे में सोचा है ना। तो जहाँ कहीं ना कहीं आप खुद को भूल गए थे, तो अब उन सब का आउटकम आपको मिलने वाला है जून मंथ में। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। ठीक है, अब देखो ये सेक्रीफाइस वगैरह हो गए आपके, है ना, आपने सारे सेक्रीफाइस कर लिए, आपने सारी मेहनत कर ली। अब ये जो फेज़ आपका था उसमें आपने देख लिया कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो उसकी वजह से आपने ना अपने आप को थोड़ा सा एक वैसा बोल्ड बोलोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बोलोगे, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि आपको पता है कि किससे कितना मतलब रखना है, किससे कितनी बात करनी है, कौन मेरी लाइफ में कब तक आएगा, कौन मेरी लाइफ में कब तक रहेगा। ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे जून मंथ में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ, अब देखो आउटकम हमेशा अच्छा हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ कहीं से शायद आपको लगे कि यार ये इंसान ने ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है, तो दिल भी टूट सकता है आपका, बहुत कम चांसेस मुझे दिख रहे हैं, पर दिल टूट सकता है और आपको लगे यार मैंने तो इतना एफर्ट डाला था, है ना, और इतना कुछ किया था, तो शायद ये मैं डिज़र्व नहीं करती। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी के साथ हम होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, हमको लगता है कि वो हमारा एक अच्छा हमारी लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर हम उससे बहुत प्यार करते हैं, जो भी। लेकिन यूनिवर्स ने वो इंसान शायद आपको सिर्फ एक लेसन देने के लिए भेजा हो, है ना, आपको आप क्या हो एक्चुअल में वो दिखाने के लिए भेजा हो। इससे पहले आप शायद इतने बोल्ड, इतने कॉन्फिडेंट या इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं थे, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप जून मंथ में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे किसी के साथ एक बहुत ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होते हुए भी दिखाई दे रही है। ठीक है, जहाँ पे आपका पढ़ रहा हो ऑब्वियसली भारी हो सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कहीं से कोई मैसेज आ सकता है, किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, और बहुत प्रैक्टिकली आप वो कन्वर्सेशन करोगे, बहुत सोच समझ के आप बात करोगे, बहुत सोच समझ के आप क्वेश्चन पूछोगे या आंसर दोगे। ठीक है, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो जून मंथ में, बहुत स्ट्रांग हो रहे हो जून मंथ में, क्योंकि आपका वो हो गया, आपका वो एफर्ट वाला फेज़, सेक्रीफाइस वाला फेज़ हो गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि हाँ मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मुझे ये मिलेगा। कहीं ना कहीं ये वो वाली चीज़ भी है कि हाँ मैंने अपने एफर्ट्स डाल दिए हैं, मैंने अपने सेक्रीफाइस दे दिए हैं, अब तो ये मेरा ही है, अब तो मुझे मिलना ही है। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो अपने आप को लेके, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए कि भैया मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में मुझे ऐसे ही रहना है और मुझे यही सब चाहिए और मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी। किसी के सुनने नहीं वाले हो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ज़्यादा किसी इंसान से मतलब नहीं रखोगे, ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखोगे, किसी की ज़्यादा सुनोगे भी नहीं। ठीक है, कोई अगर कुछ ज़्यादा बोलेगा तो आपको पता है उसको आंसर कैसे देना है। अब तक पहले शायद आप सुन लेते थे, तो जून मंथ में और जून मंथ के बाद ऑनवर्ड, तो जून मंथ में ही नहीं रहने वाला ना, जून मंथ में ये चेंज आएगा कि आप लोगों की ज़्यादा सुनोगे नहीं। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड ये आपको कृष्णा जी ने भेजा है ये कृष्णा जी की वजह से आया है कार्ड। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत एक नया फेज़, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप एक पूरा इंसान, पूर्ण इंसान बन रहे हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत आपको जहाँ पे लग रहा था कि ये चीज़ें नेगेटिव है मेरे अंदर, उनको आप चेंज कर रहे हो, उन पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हो।
ठीक है। मुझे अब उन आपको ये है कि मुझे कप्स भी चाहिए, मुझे स्वॉर्ड्स भी चाहिए, मुझे पेंटिकल भी चाहिए, मुझे सब चाहिए और मुझे उनके ऊपर काम करना है। तो आपको सब मिल रहा है, जो भी आप चाहते हो आपको सब मिल रहा है। ठीक है। आपकी कोई लाइफ साइकिल थी, जो मैंने बोला ना आपने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत एफर्ट डाले, तो वो साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है और आपको आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, नई बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। हर जगह से आपको आप एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ मेरा चलो मेरा प्रोफेशनल लाइफ में भी मेरे ये वाले काम हो गए हैं, मैं ठीक हूँ, पर्सनल लाइफ में भी मेरा सब सही चल रहा है, मैं ठीक हूँ, मेरा माइंड भी सही है। ये आपने काम किया है। ठीक है। आपने इन सब चीज़ों पे काम किया है। ठीक है। आप इस ये जो हमने जो पहला कार्ड निकाला था हीलिंग का, आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हो। ठीक है। आपने जो भी जितना भी आपका ऑब्स्टेकल्स थे, आपके स्लीपलेस नाइट्स थी, आपका स्ट्रेस था, उन सब से आप बाहर आ रहे हो। ठीक है। और उन सब का आउटकम आपको मिल रहा है। आपने बहुत पेशेंस दिखाए हैं, बहुत टाइम से बहुत पेशेंस दिखा रहे होगे, उन सब का आउटकम आपको मिल रहा है। वो सारी साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है और नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल। खुद से मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ की जितनी मैंने अब तक रीडिंग की है ना कहीं एक चीज़ बहुत कॉमन आई है कि लोग अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। अपनी लाइफ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बहुत जहाँ पे मैं सही हूँ मैं सही हूँ, जहाँ पे मैं गलत हूँ मैं उनको कैसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। अपनी बॉडी पे, अपने माइंड, अपनी बॉडी की वेलनेस पे, अपने माइंड के वेलनेस पे, अपने इमोशनल वेलनेस पे, उन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली आपको बहुत गेन हो सकता है जून मंथ में। ठीक है। कहीं से कोई फाइनेंस, कोई ऐसा कुछ आ भी सकता है जहाँ से कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल आ सकती है या फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है किसी की साइड से। ठीक है। कोई लोन पूरा हो सकता है आपका, बहुत टाइम से कोई लोन चल रहा था या कुछ था, वो पूरा हो सकता है आपका। ठीक है। किसी से कोई बात नहीं हुई तो मुझे बात होती हुई दिखाई दे रही है किसी के साथ, और वो बहुत ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होगी। आपको होगा कि देखो भाई मुझे ये ऐसे चाहिए, अब तुमको ये चाहिए नहीं चाहिए तो मुझे बता दो, फिर मैं उस हिसाब से आगे सोचूंगा या सोचूंगी। ठीक है। वो मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ। अब वो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आपका वेटिंग पीरियड जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इन चीज़ों का, उन सब का वेटिंग पीरियड ख़त्म हो गया। आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ रही हैं। इससे माँ लक्ष्मी आपके लिए क्या मैसेज? कल्टिवेट ब्यूटी, अट्रैक्ट हार्मनी। ठीक है। तो मैंने बोला ना अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हो आप। मैंने यही बोला, अपने आप के कहीं ना कहीं फेवरेट बन रहे हो आप, अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान दे रहे हो, आप दे भी रहे हो, आपको बोला भी जा रहा है, आप कहीं ना कहीं अपनी ब्यूटी पे, अपने माइंड की ब्यूटी पे भी ध्यान दे रहे हो। आप सिर्फ फिजिकल ब्यूटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी इनर ब्यूटी पे भी ध्यान दे रहे हो कि मुझे अब स्ट्रेस नहीं लेना है भैया, मेरा हो गया, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे कोई फालतू का ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मुझे स्लीपलेस नाइट नहीं निकालनी है, मुझे बस खुश रहना है, मुझे बस अपने आप को खुश रखना है। तो वो ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, इनर और आउटर ब्यूटी पे ध्यान दीजिए। अपने आसपास भी थोड़ा सा चीज़ों को ब्यूटीफुल रखिए, डेकोरेट विद फ्लावर्स, प्लांट्स, एस्थेटिकली प्लीजिंग आइटम्स, जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो अपने आसपास रखिए। अपने रूम को सुंदर बनाइए, अपने घर को सुंदर बनाइए जितना बना सकते हैं। ठीक है। उससे आप क्या अट्रैक्ट, उससे आप ऑब्वियसली जितना घर जितना साफ़ सुथरा और सुंदर होगा, आप जितने साफ़ सुथरे और सुंदर होंगे, ठीक है, उतना ही आप ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, उतनी ही माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएंगी। तो ये आपको यही, आप ऑलरेडी ये कर रहे हो और आपको यही बोला जा रहा है। ठीक है। तो एक मुझे ये गाइडेंस आ रही है, तो और कहीं ना कहीं मुझे हो सकता है कि आप ये चीज़ें करो। आप अपने आसपास कप्स के आइटम फ्रूट्स के आइटम ये सब रखो। ठीक है। मुझे ये भी पसंद है, मुझे कप्स कलेक्ट करना पसंद है, तो मैं बहुत सारे कप आपके पास होंगे। ठीक है। मुझे नए नए फ्लावर कलेक्ट करना पसंद है, तो आपने शायद खुद ही उनके बीज लगा दिए, उनको प्लांट कर रखा हो और उस पर बहुत अच्छे फ्लावर्स भी आ रखे हों। जून में हो सकता है बहुत अच्छे फ्लावर्स आपके गार्डन में आएँ। ठीक है। अपने ऊपर आप बहुत ध्यान दे रहे हो।
कौन सा चश्मा मुझे पहनना है, मेरे को कैसे बाल कराने हैं, कैसे मुझे कपड़े पहनने हैं, और उनमें आप कॉन्फिडेंट भी लग रहे हो। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो कि हाँ मुझे अपना, शायद बहुत टाइम से आपने अपने स्पेक्स चेंज नहीं करवाए, आप वो करा रहे हो, कलर कोई कराना हो बालों में वो नहीं करवाया, वो करवा रहे हो, आप अपनी बॉडी में कुछ चेंज करा रहे हो, अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो वो सब मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और कार्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं। रिलीज़ पास्ट फाइनेंशियल रिग्रेट्स, तो वो तो आप वही है फिर से। कई बार होता है ना कि हमने कुछ, हमको पता होता है कि हमने क्या गलतियाँ की हैं कहाँ पे, और हमको होता है कि यार मैंने यहाँ पे मुझे ये इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे ये लोन नहीं लेना चाहिए था, या फिर मुझे इसको उधार नहीं देना चाहिए। तो कुछ भी तरह के रिग्रेट्स आपके हो सकते हैं लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपको ये वजह है कि वो आप जो भी आपके फाइनल जो पास्ट के जो भी रिग्रेट्स हैं, जो आप मैंने बोला है, जो हम उसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो फिर हमने फर्स्ट कार्ड में बात किया था कि आप पुरानी चीज़ें लेट गो कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर से वही बोला जा रहा है कि रिलीज़ पास्ट फाइनेंशियल रिग्रेट्स, राइट डाउन रिग्रेट्स सिम्बॉलिकली, रिलीज़ दैम। मतलब एक बार अगर हम सिम्बॉलिकली बोले तो आप एक पेपर पर लिखोगे सारे के सारे रिग्रेट, आई रिलीज़ दिस रिग्रेट, आई रिलीज़ दिस, आई रिलीज़ दैट। उसको अपने से अगेंस्ट दूसरी साइड आप उसको फोल्ड करोगे। आप रिलीज़ कर रहे हो तो आप दूसरी साइड फोल्ड करोगे और उसको जला के फ्लश कर दोगे, विद द इंटेंशन कि मैंने रिग्रेट सब कुछ अपना पास्ट का जो भी था मैं रिलीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यहाँ पे एक ये गाइडेंस आपको मिल रही है कि पास्ट का आपके जो भी रिग्रेट्स थे, डाउट्स थे, फियर्स थे, जो भी था, ठीक है, तभी पुरानी चीज़ें आप निकालोगे अपने माइंड से, जिसकी वजह से आपका शायद आप एक स्ट्रेस में हो, आप उतने कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, आप अपनी पावर में नहीं हो, क्योंकि आपके पास की कुछ चीज़ें थी। जब आप वो निकाल दोगे तो आप ऑब्वियसली इस वाली एनर्जी में आ जाओगे जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दे दी गई है कि आपको ऐसे ये रिलीज़ करना है ताकि आप इस वाली एनर्जी में आओ और उसके बाद इस वाली एनर्जी में आओ। ये डेक मैंने अभी लिया और ये डेक मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक मैं जितनी भी रीडिंग्स की हैं, जितनी हम यहाँ पे रीडिंग्स करते हैं, जितने ये 3-4 कार्ड से रीडिंग होती है, उन्हीं को और स्ट्रॉन्ग बनाने की, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उन्हीं को और स्ट्रॉन्ग बनाने की। हाँ यही करना है, ये जो कार्ड्स आते हैं हमेशा, आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखोगे तो अब यहाँ पे भी यही होगा कि हमने 3-4 कार्ड से यहाँ पे रीडिंग कर ली है, उसके बाद ऐसे 2 कार्ड्स आते हैं, वो यही बातें करते हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक साइन दे रही है, लक्ष्मी माँ आपको साइन दे रही है कि आपको यही करना है, ठीक है। तो एक हमको कहीं ना कहीं साइन मिलता है। पर्सनल माइंड, जो भी आपके माइंड में किसी भी पर्सन के बारे में आप सोच सकते हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे आपसे बात हो रही है, नहीं हो रही है, ऑन ऑफ है, नो कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज है, ठीक है, उनके साथ उनकी एनर्जी आपके साथ कैसे रहने वाली है वो हम चेक करेंगे। तो अपने पर्सन का 3 बार नाम लेना और उसके बाद यूनिवर्स से एक बार बोलना कि यूनिवर्स जी मेरे को बताओ कि उनकी एनर्जी मेरे लिए इस मंथ में कैसी रहने वाली है। ठीक है, हम 2 कार्ड्स निकालेंगे, 2 कार्ड से हम वो रीडिंग करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन थी, तो कहीं ना कहीं वो आपसे मिलने की सोच रहे हैं। 5 द हाइरोफेंट स्टेबिलिटी को बताता है, कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने सोच लिया कि मुझे इसी इंसान के साथ आगे जाना है, मुझे मैरिज के वहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट हो, घर पे वो किसी से बात करें, आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। अगर यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मिलने आ सकते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो भी मुझे बात होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी लाने की सोच रहे हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, उसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ग्रोथ का कार्ड होता है, एक्सपेंशन का कार्ड होता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं वो इसको आगे लेके जाने की सोच रहे हैं। आपके साथ फ्यूचर के प्लान्स वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में सोच रहे हैं।
और आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, ये नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने की, लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करने की मुझे दिख रहा है। वो उस चीज़ के बारे में उनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ ग्रो हो रहा है जून मंथ में, और यही एनर्जी उनकी साइड से आ रही है कि वो ग्रो करना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप आपके साथ। ठीक है, ओके। बाकी देख लेते हैं बाकी और क्या आ रहा है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून मंथ में। गाइडेंस, टेंड, गाइडेंस, मेंटेनेंस, इनकरेजमेंट। एक और कार्ड मुझे यहाँ पे निकालना है। दूसरा कार्ड आया लेवेंडर का, काइंडनेस, सेल्फ केयर, ट्रैंक्विलिटी। अपने ऊपर आप बहुत ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अपनी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस मुझे लग रहा है करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए यहाँ पे सेल्फ केयर का कार्ड आया, यहाँ पे मेंटेनेंस का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं ये है कि अपने आप को बहुत वो इंकरेज कर रहे हो आप कि तुम अपना नाम कि मैं तो भैया बहुत अपने वो होते हैं ना, मिरर एफर्मेशन हम बोलते हैं, मेरे के सामने खड़े होकर हम बोल रहे हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, अपने आप को बहुत इंकरेज कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्रिस्टल्स के यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। लेवेंडर कहीं ना कहीं कामनेस को बताता है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक कामनेस आ रही है। कहीं से कोई गाइडेंस आ सकती है, कहीं से कोई हेल्प आपको मिल सकती है जून मंथ में। कहीं पे किसी चीज़ में हो सकता है कि आप थोड़ा लैक फील कर रहे हो कि यार ये चीज़ कैसे होएगी, कैसे नहीं होएगी, वहीं एकदम से अचानक आपके कहीं से कोई कॉल आ गई, कोई मैसेज आ गया, कहीं पे कोई आपने रीडिंग देख ली, या कहीं से आपने कोई रीडिंग बुक कर ली, या कुछ भी करके आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। अपना बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रख रहे हो, अपने आप को बहुत इंकरेज कर रहे हो। प्लांट्स, मैंने बोला कि आप नए प्लांट्स, जैसे कि हमने बात की थी, तो यहाँ पे मुझे फिर से वही दिख रहा है कि आप नए प्लांट्स लगाए हैं आपने, उनमें बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, और उनको देख के आपको कहीं ना कहीं बहुत खुशी हो रही है। क्रिस्टल्स के साथ आप बहुत काम कर रहे हो जून मंथ में। स्पेशली अगर मैं बात करूँ 2-3 क्रिस्टल जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो एमेथिस्ट हो सकता है, रोज क्वार्ट्ज हो सकता है, सेलेनाइट हो सकता है। सेलेनाइट जो होता है वो क्लिनजिंग की बात करता है, तो क्लिनजिंग हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रख रहे हो अपने आप के ऊपर, या अपनी बॉडी पे, अपनी बॉडी की साफ़ सफाई, या अपने आसपास की साफ़ सफाई, अपने मन की साफ़ सफाई, है ना, अपने ऑरा की साफ़ सफाई, अपने ऑरा की क्लिनजिंग, उस पर बहुत ध्यान रख रहे हो। अपनी एनर्जीज पे बहुत वो कर रहे हो कि भाई मेरी एनर्जी अच्छी रहनी चाहिए, मुझे अपने आसपास नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे अपने आसपास कुछ नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ना मैं नेगेटिव सोचूंगी, ना मैं कुछ नेगेटिव बोलूँगा या बोलूँगी। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि कुछ आपने किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, और वो आपको फाइनली उसके रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस या कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली, जो हमने यहाँ पे बात की थी ना, वही मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। गार्डनिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है कि आप गार्डनिंग में, हो सकता है कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका जाए इस महीने गार्डनिंग में। नए प्लांट्स लगाओ, फ्लावरिंग प्लांट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स वाले प्लांट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उन पे उन गार्डनिंग में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो आप। और जब कुछ चीज़ें होती हैं ना, हमको जब उसमें हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हम अपने आसपास का भूल जाते हैं, हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। जब आप ये गार्डनिंग वाला चीज़ अगर आप करोगे ना, तो आप खुद अपने अंदर कुछ अच्छे चेंजेस देखोगे। तो ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है
जो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई गाइडेंस या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी या ऐसा कोई ऑफ़र जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। अभी तो आप वो हो जाएगा, लेकिन वो एक ऑफ़र, वो एक अपॉर्चुनिटी जब वो बड़ा होएगा ना, जब वो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, वो आप अपॉर्चुनिटी ले लोगे, उसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में आपकी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आ सकता है आपके जून मंथ में कि जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे बात की थी आपके पार्टनर के बारे में, तो वो कमिटमेंट आ सकता है उनकी साइड से, तो शायद बहुत टाइम से नहीं आ रहा था। तो ये कमिटमेंट आएगा तो अब लॉन्ग टर्म में ही होगा ना। कमिटमेंट अगर आया तो वो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ ही है कि आगे फिर घर वालों से बात होएगी, फिर शादी की फिक्स होएगी, शादी की बात होएगी, फिर शादी होएगी, तो वो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है। तो ऐसा कुछ इस जून मंथ में ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ आ सकता है। ऐसी कोई नींव आप रख सकते हो जो बाद में ग्रो होएगी और वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है। एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं। जो आपके एंजल्स जो हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या ऐसा कुछ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ओके अब मैं क्या बोलूँ हम ये सब चीज़ देखो, ये ट्रैंक्विलिटी का कार्ड यहाँ पे भी आया है, ट्रैंक्विलिटी का कार्ड यहाँ पे भी आया है, तो ये कहीं ना कहीं एश्योरेंस है आपके लिए। ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें एक साथ आने वाली हैं। ठीक है। आपको शायद बहुत चीज़ों का देखो, हमने जब यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड था, तो वर्ल्ड के कार्ड में था, वर्ल्ड का जो कार्ड होता है वो ये बताता है कि आपकी लाइफ में सब आपके पास आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो डिग्री भी है, पैसे भी है, हार्ट भी है, टाइम भी चल रहा है। ठीक है। और ये लड़की बैलेंस कर रही है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जून मंथ में आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है चीज़ों को। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल लाइफ पे ही ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ पे ही ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देना है। हर चीज़ पे इक्वली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। ऐसे बहुत एक साथ हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आएँ। ठीक है। तो उन सबको आपको एक साथ बैलेंस करना है। यहाँ पे ये आपको बोला जा रहा है हैव कॉन्फिडेंस, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस पूरा रखिए कि आप ये कर लोगे। ठीक है। आप और दूसरा मेरे को ये भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी ये सब कर लिया और आप पूरा करने वाले हो। ठीक है। आप आ गए हो, ये करते 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 अब ये लाइन पूरी होने वाली है। अब आप फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हो, तो थोड़ा सा और बैलेंस रखना, अब गिव अप मत करना। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, चाहे वो मैरिज कमिटमेंट हो गया, चाहे कोई ऑफ़र हो गया, चाहे कुछ बाहर का जाने का हो गया, आपको प्रिपेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जो है आपका मेन गाइडेंस जो आपको मिल रही है आपके गाइड से या एंजल से, आपको ये बताना है कि कॉन्फिडेंस रखना है। कुछ बहुत चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये लड़की खुश है। ठीक है। ये कोई सैड नहीं है, ये कोई स्ट्रेस में नहीं है, शी इज़ हैप्पी क्योंकि शी हैज़ एवरीथिंग। ठीक है। उसने सब मैनेज किया हुआ है, तो आप सब मैनेज कर लोगे। और अब तक जितना भी आपने स्ट्रेस लिया था, जितना भी आप ओवर थिंकिंग में थे, जितने भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं और जो भी है, उन सब का कहीं ना कहीं आप वो सब पूरा करने वाले हो। आपने बहुत बैलेंस बना के चला हो अभी तक, हो सकता है आपने बहुत ध्यान रखा हो हर चीज़ का अभी तक कि हाँ मेरे को इसमें ये चाहिए, मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, और मैं सबका ध्यान एक साथ रखूँगा या रखूँगी, और उसका कहीं ना कहीं आपको आउटकम मिलने वाला है अब। ठीक है। और आपका हार्ट बहुत हैप्पी है, आपका हार्ट टूटा हुआ नहीं है कहीं से ब्रेक नहीं है, फुल रेड हार्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको यही बोला जा रहा है कि आप प्रिपेयर रहिए, आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें आने वाली हैं और आपको वो संभालनी पड़ेंगी। ठीक है। ये कोई नेगेटिव नहीं है, बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है और आपको वो सब संभालनी है, और आप संभाल लोगे और बहुत खुश होकर संभालोगे। तो कॉन्फिडेंस रखना है, यही आपको गाइडेंस मिल रही है, यही आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस, हीलिंग, ठीक है, न्यू बिगनिंग, कंप्लीशंस, स्टेबिलिटी, सेल्फ केयर।
तो ओवरऑल तो आप लोगों के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, आप लोगों की बहुत अच्छी जून मंथ जा सकता है। देखो ये जो है ये एक तो जर्नल रीडिंग है, तो ऑब्वियसली हर किसी पे तो नहीं एप्लीकेबल होने वाली है। तो बट हाँ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप सिचुएशन में से कुछ है, तो कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव आउटकम ज़रूर एक्सपेक्ट करिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, सेम आईडी टैरोट बाय दिवाइशा, वहाँ पे आप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, स्पेल्स के लिए, उनके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स। डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स अगर हेल्प की है। और मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।